Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter number 15. Name of chapter is Sound of Class 8. तो बच्चों आज इस चैप्टर के इस वीडियो में हमें पढ़ना है साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। तो हमने इसके पहले की वीडियो में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द वाइब्रेशन, साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या है, इन सब के बारे में पढ़ा। लेकिन आज ह्यूमन बीइंग में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके पीछे क्या साइंस है, इसको हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का टॉपिक, साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमंस। अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ये एक्टिविटी मैं करता हूँ और अब मेरे साथ साथ आपको भी करना है। यू हैव टू स्पीक लाउडली और सिंग अ सॉन्ग or simply make the humming sound like a honeybee and place your hand on your throat। अब यहाँ पे आपका गला है, यहाँ पे आपको हाथ रखना है और हनीबी की तरह या कुछ गाना गाना है। तो आपको यहाँ पे जो है वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन की जानकारी आपको होगी, यहाँ पे वाइब्रेशन होता है। एंड द पोर्शन विच वाइब्रेट्स व्हाइल स्पीकिंग एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड एज लैरिंग्स। इन केस ऑफ द ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस इन द लैरिंग्स। तो हमारे बॉडी के अंदर लैरिंग्स ये ऑर्गन है, इस ऑर्गन में साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉइस बॉक्स। तो लैरिंग्स को क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आप फिगर में भी देख पा रहे हैं। अब वॉइस, इसकी पोजीशन हम देखेंगे, लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स कहाँ पे। लैरिंग्स में आवाज प्रोड्यूस होता है। अब लैरिंग्स को और भी डिटेल से हम जानेंगे। व्हाइल swallowing द फूड इट सीम्स लाइक बाय प्लेसिंग योर हैंड ऑन द थ्रोट देयर इज अ हार्ड बम्प एंड दिस हार्ड बम्प इट सीम्स टू मूव। अब देखिए, आप जब है खाना निगलने की एक्टिंग करना है आपको और यहाँ पे हाथ रखना है, जैसे मैं करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए। तो ये जो पोर्शन है ऊपर नीचे जाता है एंड दिस पार्ट इज द लैरिंग्स। तो यही जो पार्ट है ये क्या है, लैरिंग्स होता है। तो लैरिंग्स कहाँ पे होता है? तो बच्चों हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हमने पढ़ा है। जो हमारा वाइंड पाइप होता है, तो वाइंड पाइप के 3 हिस्से होते हैं, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रकिया। और इसके यहाँ पे होता है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस जो है ये अन्न नलिका है जिसमें से फूड मटेरियल हमारे स्टमक के अंदर जाता है। और ये जो है ये है हमारा वाइंड पाइप, यानी कि हमारी श्वास नली है। तो इस श्वास नलिका से हवा जो है हमारे लंग्स तक जाती है। तो हमारे वाइंड पाइप का ऊपर का जो हिस्सा होता है, द अपर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वाइंड पाइप इज कॉल्ड एज लैरिंग्स। आ गया समझ में? अब लैरिंग्स को आप यहाँ पे फिगर में भी देख पा रहे हैं। अब इस जो है ये लैरिंग्स और ईसोफेगस, यहाँ पे जो एक छोटा सा एक ऑर्गन होता है, इसे हम कहते हैं इपीग्लॉटिस। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त इपीग्लॉटिस क्या करता है कि ये हमारे वाइंड पाइप जो है इसका मार्ग बंद करता है, जिसकी वजह से खाना हमारे श्वास नलिका में नहीं जाता है, लंग्स तक नहीं पहुंचता है, वो सीधे कहाँ पे जाता है, ईसोफेगस में। और नॉर्मली जो है जब हम बोलते हैं, सांस लेते हैं, तब जो है वो इपीग्लॉटिस ओपन रहता है। तो इस तरह से लैरिंग्स की पोजीशन है। अब यहाँ पे डायग्राम में देखिए द लैरिंग्स। तो यू कैन सी द 2 vocal cords आर स्ट्रेच। The 2 vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit in between them for the passage of air।
अब यहाँ पे फिगर में केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए कि दो वोकल कॉर्ड्स है हमारे लैरिंग्स के बीच में, कार्टिलेज से बना हुआ है उसका ऊपर का कवरिंग, और उसके बीच उसके ऊपर दो वोकल कॉर्ड्स है, और दो वोकल कॉर्ड्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि इन दोनों के बीच में एक छोटी सी गैप रहती है और इस गैप में से हवा अंदर और बाहर जाती है। एंड व्हेन द लंग फोर्स द एयर out of the body, at that time the air passes through that narrow slit and sound is produced। जब लंग से हवा बाहर जाती है तब ये नैरो स्लिट जो है इसमें से हवा पास होती है, वोकल कॉर्ड्स के बीच में से हवा पास होती है और साउंड प्रोड्यूस होता है। दिस वोकल कॉर्ड्स are attached to the muscles attached to the vocal cords, it changes the tension on the vocal cord, it makes the vocal cord tight and it can lose the vocal cord according to the sound that we have to produce। हमें जिस तरह की आवाज निकालनी है, जिस तरह से हमें बोलना है, तो उस तरह से मसल्स जो है वोकल कॉर्ड से जुड़े हुए उस वोकल कॉर्ड को टाइट करते हैं या उसे लूज करते हैं। एंड दिस मोमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड्स आर कंट्रोल्ड बाय द muscles and when the air is passes through that narrow slit the sound is produced। तो आपको पता चला होगा तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। When the vocal cords are tight it becomes thin। जब vocal cord tight होते हैं, स्ट्रेच होते हैं, तो they are thin and at that time the quality और टाइप ऑफ साउंड इज डिफरेंट। जब वोकल कॉर्ड ज़्यादा टाइट होते हैं तो आवाज़ जो है वो हाउ द वोकल कॉर्ड वर्क्स विद द हेल्प ऑफ वन सिंपल एक्सपेरिमेंट। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है, उसकी मदद से हम देखेंगे कि वोकल कॉर्ड कैसे काम करता है। इसके लिए आप रबर स्ट्रिप भी ले सकते हैं, अनयूज्ड टायर जो होता है, टायर के अंदर रबर ट्यूब होता है, उस ट्यूब के दो पट्टियाँ आपको निकालनी है। अब दो पट्टियाँ मेरे पास नहीं है तो मैंने दो पेजेस लिए, ये दो वोकल कॉर्ड है, दो वोकल कॉर्ड को हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे। अब इस तरह से रखने के बाद इसके बीच में एक नैरो स्लिट है, इसके बीच में एक गैप है, इस तरह से एक गैप इसमें तैयार होता है। अब इस गैप को मैं टाइट करता हूँ। अब ये दो हो गए हमारे दो वोकल कॉर्ड। अब इसमें से जब हवा जाएंगी तो आवाज़ आता है। अब देखिए तो इसी तरह से जब वोकल कॉर्ड्स के बीच में जो स्लिट होते हैं उसमें से हवा जाती है तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होता है और उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, और साउंड प्रोड्यूस जब होता है तो ये आवाज बाहर निकल के आती है। अब देखिए वोकल कॉर्ड्स में से जब जो स्लिट है उसमें से जब हवा जाती है तो उसमें टेंशन भी कम जाता होता है आवाज की मदद से। अब इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट से जानेंगे। अब आपको दो तरह की आवाज निकालनी है, एक तो निकालनी है भो भो लाइक द बार्किंग ऑफ डॉग, म्याऊ म्याऊ लाइक दैट ऑफ द म्यूइंग कैट। तो कुत्ता जो भौंकता है तो कैसे करता है, तो वो एक्टिंग करते वक्त भौंकने की आपको एक्टिंग करनी है और आपको यहाँ पे हाथ रखना है, भो भो भो। अब कैट का आवाज निकालना है म्याऊ म्याऊ म्याऊ। अब दोनों तरह की आवाज जब आप निकालते हैं तो उस दौरान आपको लैरिंग्स के ऊपर हाथ रखना है यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे टेंशन जो है वोकल कॉर्ड्स का वो कम ज़्यादा होता है और उस दोनों आवाज में फिर डिफरेंस हमें पता चलता है। जब हम आवाज अलग अलग तरह की आवाज निकालते हैं तो वोकल कॉर्ड का टेंशन कम ज़्यादा होता है और उस तरह से आवाज यहाँ पे निकलती है। ये एक्टिविटी आपको भी करके देखना है। तो बच्चों द लेंथ ऑफ द वोकल कॉर्ड्स आर डिफरेंट इन केस ऑफ द ह्यूमन मेल। जो पुरुष होता है ह्यूमन मेल, इसमें वोकल कॉर्ड्स की लेंथ होती है 20 सेंटीमीटर एंड इन केस ऑफ द ह्यूमन वुमेन्स द लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड इज 15 सेंटीमीटर and in case of children the length of vocal cord is little less than that of the females। therefore the voice of male female and childs are different। यानी कि जो पुरुष होते हैं उनमें वोकल कॉर्ड्स की लेंथ ज़्यादा होती है 20 सेंटीमीटर नियर अबाउट, वुमेन्स में नियर अबाउट 15 सेंटीमीटर होती है एडल्ट वुमन में, और बच्चे होते हैं छोटे बच्चे उसमें वोकल कॉर्ड की लेंथ कम होती है, जिसकी वजह से इन तीनों का आवाज़ जो है वो अलग अलग होता है। अलग अलग है
तो उसमें टेंशन भी जो होता है वो कम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये तीनों की आवाज़ जो है वो अलग अलग होती है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा है साउंड प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन बीइंग में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वॉइस बॉक्स जो है हमारा लैरिंग्स है, लैरिंग्स कैसे आवाज़ तैयार करता है, उसमें वोकल कॉर्ड्स का काम क्या होता है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर द video. Thank you.